तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग को दिखाते हैं। वहाँ पर एक छोटा लड़का सुबह उठकर लकड़ी के टुकड़े कर करके उससे स्टोव जलाता है और अपने परिवार के लिए चाय बनाता है। फिर वो पानी भरता है, नल खराब है तो उसे ठीक करता है। नानी को चाय देकर वो उनके पैर दबाता है। नानी का रेडियो भी खराब हो गया था तो वो उसे भी ठीक करता है। इस तरह सुबह उठकर ये बच्चा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ घर के काम करता है। और ये मेहनती बच्चा ही दोस्तों हमारी कहानी का हीरो है। नाम है केविन। इनका परिवार काफी करीब है लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ाई में तेज है और परिवार की बहुत केयर करता है। जब से इसने होश संभाला तब से इसी तरह से घर के काम करता आ रहा है। अब क्योंकि केविन पढ़ाई में काफी तेज है तो उसकी टीचर को लगता है कि इस बच्चे की करीबी इसकी पढ़ाई के आड़े नहीं आनी चाहिए। इसीलिए वो एक स्पॉन्सर अरेंज करती है जो कि काफी अमीर आदमी है और वो इसी तरह के कई बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करता है। वो केविन के घर आता है। घर बहुत ही बुरी हालत में है दोस्तों। बैठने को एक चेयर तक नहीं। एक टूटी हुई बाल्टी को उल्टा करके उस पर बैठाते हैं उसे। ऊपर सीलिंग से पानी टपक रहा है। टेबल के बजाय ईंट का बना हुआ एक स्टैंड है वहाँ पर। एक बीमार नानी जो दीवार को ताक रही है, लगता है मानसिक रूप से पीड़ित है। स्पॉन्सर पूरे घर को देखकर समझ जाता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा गरीब हैं और शायद 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। तो स्पॉन्सर केविन के पिता जॉन से कहता है कि देखिए, मैं आपके बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। वैसे मैं बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ। आप चाहें तो मैं इससे बेहतर घर भी आपको दिला सकता हूँ क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। पर जॉन शांत होकर उसकी मदद को ठुकरा देता है। तब केविन की माँ, जिसका नाम जिया है, वो चाय वगैरह बनाकर लेकर आती है। वो जिया को भी समझाता है लेकिन पति पत्नी साफ कह देते हैं कि हम जैसे भी हैं खुश हैं। हमसे जैसा बन पड़ेगा हम अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। आपने हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ करना चाहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे कोई मदद नहीं चाहते। स्पॉन्सर भी बाहर आ जाता है दोस्तों, लेकिन वो काफी गुस्से में होता है कि इन्हें अपने बेटे की फ्यूचर की फिक्र ही नहीं है। बताओ, मैं उस बच्चे की लाइफ संवारने की बात कर रहा हूँ और ये लोग हैं कि ठुकरा रहे हैं उस चीज को। तब उस स्पॉन्सर के बेटे को दिखाते हैं दोस्तों तो वो खेल रहा होता है। केविन बेबस होकर उसको देख रहा होता है क्योंकि उसे भी टैब पर उन गेम्स को खेलने का मन करता है। उनके जाने के बाद यहाँ घर के अंदर जिया वॉश बेसिन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा खोलती है तो लाइट जलती है। उस तरफ से किसी ने कपड़े वगैरह धोकर इस्त्री करके रखे होते हैं। फिर दोनों नीचे आते हैं और केविन से कहते हैं कि बेटा, ऊपर तुम्हारे कपड़े धोकर इस्त्री करके रखे हुए हैं, तुम उन्हें पहनकर स्कूल चले जाना। हम दोनों अभी काम के लिए निकल रहे हैं। और दोस्तों इनकी चाल देखकर पता चलता है कि ये लोग डरे सहमे और छुप छुप कर जा रहे हैं। क्यों? ये लोग अपनी गली को पार करके सड़क पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लग्जरी कार खड़ी होती है। पति पत्नी उस कार में जाते हैं और तब पता चलता है कि यार, ये लोग तो रईस है और पैसों की इनमें कोई कमी है ही नहीं। बस केविन के लिए ये लोग इस तरह की गरीबी में जी रहे हैं। बाकी इनका बड़ा बिजनेस है दोस्तों और ये लोग करोड़ों में खेलने वाले अमीर आदमी है। तो सोचिए, ऐसे घर में अगर कोई इनके बेटे को स्पॉन्सर करने आए तो ये लोग तो मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। घर पर केविन बेचारा सारा काम वगैरह करके स्कूल के लिए भागता है। नानी, जो अभी तक व्हील चेयर पर बैठी थी, वो उठ खड़ी होती है और ये कोई बीमार या मानसिक रोगी नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है दोस्तों। केविन के जाते ही वो झट से वॉकी टॉकी उठाकर इन्फॉर्मेशन देती है कि केविन घर से निकल चुका है। और यहाँ पता चलता है कि केविन के घर से लेकर स्कूल जाने तक के रास्ते पर जॉन के परिवार ने सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है और हर कोने में दोस्तों इनकी टीम का एक मेंबर है जो केविन पे नजर रखता है कि वो सही सही जा रहा है या फिर नहीं। इन बातों को सुपरवाइज करने का काम इस नानी का काम है। इस नाटक से बेखबर बेचारा केविन रोज घर पर काम करके स्कूल जाता है। केविन स्कूल के लिए जल्दी में भाग भी रहा होता है तो एक कपल से टकरा जाता है जो कि अमेरिकन लगते हैं। वो इंग्लिश में केविन से कोई एड्रेस पूछते हैं जो कि केविन बता देता है। और ये कपल भी रियल नहीं है बल्कि केविन लोगों से किस तरह इंग्लिश में बात करता है, किस तरह उनके साथ पेश आता है, ये जानने के लिए जॉन ने इनको पैसे देकर सेट किया हुआ है। ये सारी चीजें दोस्तों जॉन की टीम अपने सिस्टम्स पर मॉनिटर कर रही होती है। स्कूल के बाद केविन घर लौट रहा होता है। तब जॉन के पेरेंट्स यानी केविन के दादा दादी उसको देखने के लिए आते हैं। वो काफी कॉस्टली कपड़ों में होते हैं और केविन के लिए कॉस्टली गिफ्ट्स भी खरीद कर लाए होते हैं। पर केविन पर तो हर वक्त नजर रखने के लिए एक टीम सेट की हुई है ना जॉन ने, तो वो जॉन को इन्फॉर्म कर देते हैं। जॉन अब परेशान हो जाता है कि अगर कहीं केविन ने इनको इस तरह के ब्रांडेड ड्रेस में देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि हम तो गरीब नहीं बहुत अमीर हैं। वो सोचेगा कि दादा दादी के पास इतना पैसे कहाँ से आए। इसीलिए वो तुरंत उन दोनों को कार में बिठा देता है और पूछता है आप यहाँ पर क्यों आए। अब वो तो जॉन को डांट देते हैं कि तू होता कौन है रे हमारे और हमारे पोते के बीच में दीवार बनकर खड़ा होने की। कल उसका बर्थडे, उसी के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। जॉन समझाता है कि देखिए माँ पापा, हमने फैसला किया है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, लाइफ और पैसों की अहमियत समझ नहीं जाता और जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाता, तब तक हम उसको ऐसे ही गरीबी में पालेंगे। दादा कहते हैं कि शक हो गया तो कह देंगे कि हमारी लॉटरी लग गई थी। बेचारा हमारा पोता है जिसको सोने की थाली में खाना चाहिए, उसे तुम बहुत टॉर्चर करके खिला रहे हो। ऐसे भी कोई बाप करता है क्या? जॉन कहता है कि माँ, हम भी तो गरीब ही थे और इससे कई ज्यादा मुश्किलों से गुजारे हैं हमने। उस वक्त मुझे जो लाइफ के बारे में सीख मिली वो शायद पैदाइशी अमीर होकर कभी नहीं मिलती। सब कुछ सोने की थाली में परोसा हुआ मिल जाता है तो लाइफ में आखिर सीखता ही क्या आदमी? कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी शुरुआत से लाइफ को सीखे, ना कि बाप के पैसों से ऐश करे। एक बाप होकर अपने बेटे को एक अच्छा इंसान ही नहीं, अच्छा बिजनेसमैन बनाने की मैं हर कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गलती क्या है आप
बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे बड़े बेटे की तरह ये भी निकम्मा बन जाए? इसी बीच दोस्तों, केविन का एक फ्रेंड अपने पापा की बड़ी गाड़ी में बैठकर शो ऑफ कर रहा होता है। केविन उदास हो जाता है कि काश मेरे पापा के पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी होती। केविन का हाल देखकर दादा जॉन को डांट देते हैं कि देख 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 मेरे बच्चे को देख, उसके चेहरे पे कितनी उदासी छाई हुई है। मेरा बस चले तो मैं अपने केविन को ऐसी 100 गाड़ियां दिला दूं। कहकर वो बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन जॉन उनको अंदर खींच लेता है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जॉन ने अपने बेटे को इन हालात में पालने का फैसला क्यों किया, जबकि जॉन तो बहुत अमीर है। जब केविन बहुत छोटा बच्चा था तब जॉन जिया को इस पुराने घर में लेकर आता है और बताता है कि बचपन में मैं इसी घर में पला बड़ा हूँ और यहीं पर मैंने गरीबी से खेला है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हम अपना वो बड़ा घर छोड़कर अब यहीं पर रहेंगे ताकि हमारे बेटे केविन को भी वो सारी सीख मिले जो मुझे मिली। इस पर जिया गुस्सा होती है कि अपने बड़े बेटे को तो आपने बड़े घर में पाला और पढ़ाई के लिए उसको अमेरिका भेज दिया, लेकिन जब मेरे बेटे की बारी आई तो उसे कंगालों वाली जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे आप, क्यों? और यहाँ पता चलता है कि जिया जॉन की दूसरी वाइफ है। उसकी पहली वाइफ चल बसी थी और उसी का बेटा फिलहाल अमेरिका में पढ़ रहा है। वहाँ वो पढ़ रहा है दोस्तों, या फिर कुछ और कर रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, यही जॉन का मानना है वैसे। और अपना केविन जिया का बेटा जो है उसके लिए जॉन कहता है कि दोनों मेरे ही बेटे हैं और मुझे दोनों से उतना ही प्यार है। अपने बड़े बेटे को तो मैं ठीक से बड़ा नहीं कर पाया, कम से कम छोटे बेटे को तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि लाइफ क्या है और पैसों की अहमियत क्या है, मुश्किलें क्या होती है, उनका कैसे सामना करना होता है। ये सब बचपन से सीखेगा तभी आगे चलकर एक अच्छा इंसान बन पाएगा और फिर मेरे बिजनेस को सही दिशा में लेकर जा पाएगा। इस तरह समझाने पर जिया जॉन के इस प्लान के लिए मान गई थी और फिर वो केविन को, जो उस वक्त बहुत ही छोटा था लेकिन काफी चबी बेबी था दोस्तों, उसे इस पुराने घर में लेकर आ गए और तब से वो यहीं पर पलने लग गया। उस बिल्डिंग में उनके पड़ोसी भी इन्हीं के सेट किए हुए हैं दोस्तों, जो पैसों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट में केविन के बर्थडे के लिए उसके दादा दादी आ जाते हैं। ये लोग हमेशा उसके बर्थडे पर उसे एक बड़ी रकम देते हैं ताकि पोता कुछ अपने लिए खरीद ले, पर ये चीजें जॉन को पसंद ही नहीं है, इसलिए इस बार वो उन्हें सिक्योरिटी चेक की तरह पूरा टटोलता है और चेक करता है कि कहीं इनके पास कोई पैसे तो नहीं है। लेकिन इस बार जिया दादी के सॉक्स में पैसे देख लेती है और कहती है, क्या माँ जी, कितनी बार कहा है उसके लिए पैसे मत लाइए, वो बिगड़ जाएगा। और तब एक औरत चिल्लाती है कि केविन स्कूल से निकल गया है और घर आ रहा है। बस दोस्तों, सारे अड़ोसी पड़ोसी सभी अपने अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं और बड़ी एक्टिंग करते हैं। केविन हमेशा स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए जाता है। आज भी वो लाइब्रेरी जाता है जहाँ एक आदमी कोई बुक पढ़कर हंसने लगता है। केविन पूछता है, ऐसा क्या है इस बुक में? वो आदमी बताता है कि इस बुक में लिखा है कि किस तरह एक बहुत ही गरीब घर का लड़का अपनी मेहनत और अपनी लगन से एक बड़े बिजनेस एम्पायर की स्थापना कर पाया। तुम्हें ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। कहकर वो केविन को बुक दे देता है। मतलब दोस्तों, ये भी जॉन का ही आदमी है और इस नाटक का किरदार भी है। इसको ऐसा करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई है जॉन के द्वारा ताकि केविन को मोटिवेशन मिले। लेकिन केविन कहता है, मुझे ये बुक नहीं चाहिए, मैं तो कॉमिक्स पढ़कर ही खुश हूँ। फिर घर पर बहुत ही सस्ता केक काटकर केविन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। दादी से बर्दाश्त ही नहीं होता कि उनका पोता जब छोटा था तो उसका अपना एक कमरा था, हर तरफ टॉयज होते थे, सॉफ्ट बेड पे हुआ करता था, वो इतने लाड प्यार से पाल रखा था इन्होंने, पर अब देखो बर्थडे पे उसे इतना सस्ता केक मिल रहा है। इस तरह इमोशनल होकर वो रोने भी लगती है। अब इससे पहले वो भावनाओं में बहकर केविन को बता देती कि तुम्हारा बाप मिलियनेयर है, तो जॉन उसके मुंह में केक घुसेड़कर उन्हें चुप करा देता है। और तब नानी दोस्तों वॉकी टॉकी उठाकर जॉन की टीम को इंस्ट्रक्शन देती है कि ये बुढ़िया बहुत नाटक कर रही है, कहीं अपना खेल बिगाड़ न दे, इसे तुरंत बाहर लेकर जाओ। असल में ये केविन की असली नानी नहीं है, बल्कि जब केविन बहुत छोटा था तो उसकी देखभाल करने के लिए इन्हें काम पे रखा हुआ था जॉन ने। और क्योंकि ये तब से परिवार के साथ थी तो केविन को इनसे बहुत लगाव हो गया। वो इन्हें अपनी नानी ही समझता है और इनकी बहुत केयर भी करता है। अब जॉन की टीम के आदमी आकर दादी को उठाकर बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन तब दादा अपना विग निकाल कर उसके अंदर से कुछ पैसे निकाल कर केविन को देते हैं। इन लोगों ने सब कुछ चेक किया लेकिन दादा का विग देखना भूल गए। और ये देखिए दोस्तों, उनके जाने के बाद केविन वो पैसे जॉन को दे देता है, क्योंकि उसे घर की हालात पता है। कोई उसे पैसे दे दे तो वो सीधा उसे अपने पेरेंट्स को ही देता है ताकि घर के खर्चे में काम आ पाए, अपने लिए वो कुछ नहीं करता। इतना ही नहीं, जॉन चाहता है कि केविन घर के खर्चों के बारे में भी जानकारी रखे। वो केविन से पूछता है कि बेटा, पिछले महीने पापा को कितनी पगार मिली और घर के लिए कितना खर्चा हुआ। बस इस एक सवाल पर केविन एक पूरी क्लियर लिस्ट बताता है कि घर में कितने पैसे आए, घर में दाल चावल सब्जी गैस इलेक्ट्रिसिटी पानी इन सब का बिल कितना आया और इन खर्चों के बाद कितना पैसा बचा। इतना जिम्मेदार बच्चा है केविन। उसकी बातें सुनकर जॉन और जिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता।